हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया और आज मैं ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। इस समय यहाँ पर सुबह के आई थिंक 9 बजने वाले हैं। तो 9 बजने वाले हैं सुबह के, और मैं घर से उतरा हूँ नीचे और मेरी बेटी सो रही है और मैं जा रहा हूँ रिमी कुछ सामान बाई करने के लिए। तो चलते हैं और बनाते हैं ब्लॉग आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर बर्फ़बारी में। मेरा मतलब कि विंटर में भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को तो लगता होगा इतनी बर्फ़ में कैसे जीना। सच में ठंड तो बहुत लगती है और कभी कभी तो फीवर भी आ जाता है, नाक चलने लगती है, बहुत कुछ होता है सर्दियों में। अब तो खैर उतना नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था। 12 साल पहले जब आया था तो शुरुआती कई सालों तक मैं बहुत ही बीमार रहता था और ऐसा लगता था कि ये मेरा अंतिम दिन है। अरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, गला बिल्कुल एकदम फंस जाता था। अरे क्या कहें, अभी सांस नहीं ले पाता था, बहुत ज़्यादा फीवर होता था और गले में बिल्कुल मतलब सब कुछ रुक जाता था, बहुत बुरा हाल होता था। तब मैं रात रात भर गर्म पानी पीता रहता था, दवाइयाँ खाता रहता था, योगिक क्रियाएं करता रहता था, प्राणायाम करता रहता था। इस तरह से अपना मैंने टाइम काटा और किसी प्रकार से जो है तो इस लायक बना, सरवाइव करने लायक, कि मैं ऐसे मौसम को झेल सकूं। अब आज आफ्टर 12 ईयर्स, 12 सालों के बाद मैं इस लायक बना हूं कि अब मुझे ये वेदर इफ़ेक्ट नहीं करता है। कितनी भी बर्फ़बारी हो, -10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, लेकिन मैं सरवाइव कर सकता हूँ। देखो, ये शरीर जो है पंच भौतिक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, तो भाई ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, और जो है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, गुस्सा भी आएगा, खुशी भी होगी। दुनिया भर के जो भी गुण अवगुण और दोष प्रदोष जो भी होते हैं वो तो शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंच भौतिक शरीर है। लेकिन एक प्रकार से तप है। योग में महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 स्टेप्स बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो पहला स्टेप है यम, तो यम में है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरा जो स्टेप है वो है नियम। नियम में क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच तो क्रियाएं हो गई शरीर के शुद्धिकरण की, और जो तप आता है ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो जो तप आता है ना तप का यही अर्थ होता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि जंगल में जाना, एक पैर से खड़े हो जाना, खड़ेश्वरी बन जाना, या फलाहार केवल लेना, फलाहारी बन जाना, मौनी बन जाना, ये सब तो आसान है, ये सब तो कोई कर सकता है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको तपस्वी बनना है, और तपस्वी बनने के लिए ऐसी साधना करनी होती है कि आप भूख सहन कर सको, प्यास सहन कर सको, और सर्दी सहन कर सको, गर्मी सहन कर सको, क्रोध को बस में कर सको, लालच को रोक सको, मन, मोह, माया, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो इन सब से जो है अगर आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो इनके प्रभाव से, तो यही तप होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा तप की बात तो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ। तो 12 सालों में मैंने इतना तो ज़रूर
मतलब अपने आप को ढाल लिया है यहाँ के मुताबिक कि मैं ठंडी को बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मैं यही कह रहा, देखो मैं कैप लेके नहीं आया, कितनी बड़ी गलती किया, बिना कैप के आ गया। अब लग रही ठंड, इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर आप होते ना तो आपका तो बुरा हाल होता, लेकिन चूँकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रैक्टिस बनी हुई है, जिसके कारण से जो है तो भाई हा 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 ये है हाल। देखो भाई क्या हाल है यहाँ का। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरी जगह में आप होते तो आप तो इतनी ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, लेकिन मेरी प्रैक्टिस बनी हुई है। ये देखो यहाँ पर ट्राम खड़ी है भाई सर्दियों में। ये तो आप शहर के अंदर देख रहे हैं ट्राम लाइन का, अगर आप शहर के बाहर देखें ना रेलवे लाइन का, तो वहाँ तो बड़ा बुरा हाल होता है। वहाँ पर तो जब तब जो लाइन को क्लीन करने वाली जो ट्रेन है वो निकला करती हैं, या फिर कुछ ट्रेन के इंजन के आगे ही वो सारे कुछ उपकरण लगे होते हैं, जिससे वो आगे की जो ट्रैक है, रेलवे की पटरी है, वो साफ़ करती जाती हैं। तो शहर के बाहर तो बहुत बुरा हाल होता है। ये तो शहर के अंदर आप देख रहे हो इस तरीके का। ये देखो दूसरी ट्राम आ गई। तो अब चलते हैं रिमी की तरफ, बहुत हो गया। फुटपाथ में भी बर्फ़ साफ़ की जाती है, फुटपाथ में भी इस तरीके से। ये फुटपाथ है जिसमें मैं चल रहा हूँ। हेलो तो ये फुटपाथ है हमारे जैसे लोगों के लिए चलने के लिए। कितनी चौड़ी फुटपाथ है। यहाँ ऐसे ही होता है भाई, यूरोपियन कंट्रीज़ में फुटपाथ काफ़ी चौड़ी मिलती है, दोनों साइड मिलती है। हो सकता है एक साइड थोड़ी कम चौड़ी हो, पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पर। रियली ठंड लग रही है बहुत ज़ोरदार। आज मुझे सर्दी होने वाली है। रीज़न कि मैं कैप लगा के नहीं आया, मेरे कान जो है ना बिल्कुल बोल रहे हैं। सच कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये जो है ना, ये रोक नहीं पा रहा ठंड को। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। क्या कर सकते हैं बोलो। हो काफ़ी ठंड है। अब आ गए हैं, अब अपना सिर हमने डाल लिया है उखली के अंदर, तो कुटना ही कुटना है, उसको नहीं बचा सकते हैं। और ये तेज़ चाल से चल रहा हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, लेकिन डर भी है कहीं गिर ना जाऊँ, स्लिप होकर के। परसों गिर गया था तो काफ़ी दर्द हुआ था मेरे उस पसलियों में, तो भाई इसीलिए बहुत डरना पड़ता है कि गिरना नहीं है। अगर गिर गए ना तो बुरा हाल। देखो भाई रेट देख लो, रेट गैस स्टेशन में क्या रेट है पेट्रोल डीजल का। डबल प्राइस हो गया है, डबल हो गया, डबल। ये यूक्रेन रशियन वार में प्राइसेस डबल हो गए सारे। क्या कर सकते हैं। ये वहाँ से एक और बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो तो सही, ये देखो तो सही, ये देखो 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 देखो, ये देखो 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 देखो। नो नो बाय 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 बाय। आया आ गया हूँ अंदर। ठंड तो काफ़ी है, पर कर क्या सकते हैं। मुझे खाली मिल्क लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। और ये जो रिमी है, ये जस्ट पेट्रोल पंप कहें या गैस स्टेशन कहें, इसके बगल में ही है। तो मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ, कभी प्रिज्मा जाता हूँ, कभी मैक्सिमा जाता हूँ, कभी सिल्वर जाता हूँ, कभी स्टॉकमैन जाता हूँ। तो अलग अलग जगहों पे जाता रहता हूँ। सूर्य भगवान की जय हो। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः,
ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, सबको प्रकाश देने वाले, सारी दुनिया को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार। तो दोस्तों मज़ा आ गया आज भगवान सूर्य का इस तरीके से विराट रूप में दर्शन करके मज़ा आ गया। वाह। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं बंद करता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में है सामान और डॉगी भी है, एक हाथ में कैमरा, बहुत मुश्किल हो रहा है लेके चलना। वज़न भी ले आओ, हाथ में थैला है, वजनी है, और डॉगी बेटे की बेल्ट का पट्टा है जो भी है, और कैमरा। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरे हाथ बिजी हैं तो हाथ ऊपर नहीं कर सकता हूँ, माफ़ करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।